हमारा नेक्स्ट और लास्ट गुडविल का मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को टू वे से निकाला जाता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से और सुपर प्रॉफिट मेथड से। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, इसका सबसे पहले स्टेप 1 हमें एक्चुअल प्रॉफिट्स गिवन होंगे, मतलब एवरेज प्रॉफिट गिवन होंगे। ठीक है, उससे हमने क्या उसको हम डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे हमने पिछली बार में हमने क्या किया था, टोटल कैपिटल ऐसे ही निकाली थी, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम इस स्टेप में क्या करेंगे कि हमने टोटल एसेट निकालने की, नेट एसेट कितनी है फर्म की। नेट एसेट कैसे निकालते हैं कि जितनी हमारे पास एसेट गिवन होएगी उसमें से माइनस कर देनी है लाइबिलिटीज। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट एसेट्स। तो गुडविल, देखो गुडविल क्या होती है कि जो हमारी एक एसेट का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो हमारी नेट एसेट जितनी है, जितनी हमारी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, जितनी टोटल कैपिटल जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाली, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नेट एसेट्स जो हमने सेकंड स्टेप में निकाली, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल। दोबारा से करते हैं कि गुडविल कैसे निकालते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड में। हमें स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। हमने टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट गिवन होंगे तो उसके साथ डिवाइड कर दिया हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को। हमारे पास क्या आ गए, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद हमने नेट एसेट्स निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, जितनी भी हमारे पास एसेट्स हैं ऑलरेडी उसमें से माइनस कर देनी है लाइबिलिटीज। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट एसेट्स। गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितनी हमारे पास टोटल कैपिटल है और उसमें से हमने एसेट्स को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल। ठीक है, सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने का क्या मेथड होता है गुडविल को, ये बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास क्या गिवन होंगे, सुपर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, गुडविल। समटाइम्स क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट्स निकालने के लिए भी बोला होता है, तो जो हमने सुपर प्रॉफिट निकालने के जितने 3 मेथड्स पहले तक किए हैं वैसे ही सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर गुडविल निकालने के लिए मेथड चेंज कर देंगे अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड। देखो क्वेश्चन है हमारे पास 8th इलिस्ट्रेशन, अ फर्म अर्न 80,000 एज इट्स एनुअल प्रॉफिट्स। एनुअल प्रॉफिट हो गए मतलब एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट कितने गिवन है हमारे पास, 60,000 के। नेक्स्ट, द रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट बीइंग 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना है, 10% गिवन है। द एसेट ऑफ द फर्म अमाउंट टू 7,20,000। एसेट्स कितने की गिवन है हमें, 7,20,000 रुपए की। एंड लाइबिलिटीज 2,40,000 की, लाइबिलिटीज 2,40,000 रुपीज की। अब हमने क्या करना है, फाइंड आउट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। की एवरेज प्रॉफिट से हमने क्या निकालनी है, गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमने क्या सीखा, इसमें टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। ठीक है, वो कैसे निकालते थे हमने, बड़ा एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट कितने के, 60,000 के, बाय 10%। अब देखो इसके 100 नीचे लिखेंगे इसलिए वो 100 कहाँ चला गया, ऊपर। 0 से 0 कट, हमारी टोटल कैपिटल कितने की आ गई, 6 लाख रुपीज की। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, नेट एसेट्स निकालनी है। नेट एसेट का फॉर्मूला, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। 7,20,000 की एसेट्स गिवन थी और उसमें से लाइबिलिटी हमारे पास 2,40,000 की। तो हमारी नेट एसेट्स कितने की आ गई, 4,80,000 रुपीज की। और गुडविल थर्ड स्टेप इसमें क्या था, गुडविल कैसे निकालते हैं हम, जितनी भी हमारी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड
माइनस नेट एसेट। 6 लाख रुपए की टोटल कैपिटल थी, उसमें से माइनस कर देंगे 4,80,000 रुपए की नेट एसेट्स। तो गुडविल कितने की आ गई? 1,20,000 की। क्लियर है फ्रेंड्स? ये कौन सा मेथड था? कैपिटलाइजेशन अंडर एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो 10th क्वेश्चन। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,60,000। अब हम लिख लेंगे, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितने के हैं? 1,60,000। एवरेज प्रॉफिट 1,60,000 के। ठीक है, अब और क्या गिवन है? द टोटल टेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म 15 लाख। एसेट्स 15 लाख एंड आउटसाइडर्स लाइबिलिटी 4,20,000। लाइबिलिटी कितने की है? 4,20,000 की। इफ द टाइप ऑफ सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कह रहे हैं अगर सेम टाइप का बिजनेस कर रहे हैं तो कितना नॉर्मल प्रॉफिट लोग कमा रहे हैं? 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। जितनी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हमने गुडविल को कैलकुलेट करना है अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप कौन सा था? कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट कितने की है? 15 लाख रुपए की, उसमें से लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने की आ गई? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 10,80,000। स्टेप 2 क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? ये जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है इसको मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। 10,80,000 इंटू 10%। परसेंट को हम कैसे लिखते हैं? नीचे 100 करके। तो हमारे पास कितने की आ गया नॉर्मल प्रॉफिट? 108। 2 zeros तो कट होगी तो पीछे 3 zeros, मतलब 1,08,000। स्टेप 3। अब हमने थर्ड स्टेप में क्या करना था? सुपर प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितने के थे? 1,60,000 के। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें देखा कितने होने चाहिए? 1,08,000। एक्सेस अमाउंट हमारी क्या हो जाती है? सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट अंडर कैपिटलाइजेशन की फॉर्मूला क्या किया था? सुपर प्रॉफिट्स डिवाइड कर देना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। नॉर्मल रेट कितनी है? 10। तो इसका मतलब परसेंट को कैसे लिखता है? ऊपर इंटू 100। 0 से 0 कट। गुडविल कितने की आ गई? 5,20,000 रुपये। सिर्फ इतना पार्ट चेंज होता है अगर हमने कैपिटलाइजेशन मेथड से करना है, अदरवाइज बाकी सब कुछ क्या है? सेम है। क्लियर है? गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अगर किसी भी मेथड में डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो।